बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। इंसान की ज़िंदगी की यादों में स्कूल और कॉलेज दोनों बड़े अहम होते हैं। मेरी जो कॉलेज की ज़िंदगी है वो बहावलपुर गुजरी, एससी कॉलेज बहावलपुर। अब तो माशाल्लाह ये 125 साल का हो गया। ये बड़ा शानदार कॉलेज है। जनाब अहमद दीन कासमी भी इसी कॉलेज से पढ़े, बड़े बड़े नाम इस कॉलेज से वाबस्ता हैं। मुझे इस कॉलेज में 4 साल पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। जब फर्स्ट ईयर में हम पहुंचे तो हमारा सेक्शन स्पेशल जो बच्चे थे जो बेहतरीन मार्क्स लेके आए थे उनका डी सेक्शन था और हमें केमिस्ट्री पढ़ाने वाले प्रोफेसर फैजुल्लाह साहब थे। अच्छा, बहुत साल गुजरे। वहाँ से फारूक होने के बाद मैं लाहौर पहुंचा, मास्टर्स मुकम्मल किया। तो एक रोज़ माल रोड पे एक नौजवान से मेरी मुलाकात हुई। ये उन्हीं फैजुल्लाह साहब का साहबजादा था, सांवला सा, दुबला पतला सा और उतना ही खामोश तबा जैसे उस जमाने में था। तो मैं उसे अपने दफ्तर ले आया। दफ्तर हमारा माल रोड के बिल्कुल साथ है। उस जमाने में फातिमा जना रोड पे था। चाय पीते हुए मैंने उससे पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा बहुत दुखी हूँ। पूछा क्या हुआ? कहा मैं वापडा में हूँ। वापडा जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा महकमा है जो बिजली बनाता और तकसीम करता है। तो मैंने कहा दुखी होने की क्या वजह? उसने कहा मैं पीएचडी करके आया हूँ और अभी अमेरिका से, तो इन्होंने आते ही मुझे स्टोर का इंचार्ज लगा दिया है। तो मैंने उससे हैरत से पूछा कि पीएचडी किस में करके आए हो? तो उसने कहा कि आप दोनों की जो टेक्नोलॉजी है उस पे। तो अब हैरान होने की मेरी बारी ज़्यादा थी। तो मैंने पूछा कि क्या तुम तक ये खुफिया इतला पहुंची थी कि वापडा वाले लाहौर में कुछ समुंदर का आगाज़ कर रहे हैं? तो उसने मुझे गुस्से से देखा कि क्या मतलब? मैंने कहा समुंदर तो हमारा कराची में ख़त्म हो जाता है। तुम अगर पीएचडी करके आप दोनों पे, तुम्हें अव्वल तो आना नहीं चाहिए था। अगर आ गए थे तो कराची रुक जाते। भाई कभी ना कभी कोई आबदोज खराब होती, कोई ढूंढिया पिटती, तुम्हारी बारी आती, तुम्हें बुलाते, तुम आबदोज ठीक करते। तुम लाहौर क्या लेने आए कि जहां ना समंदर है ना होने का कोई इम्कान है? और फिर उससे मैंने पूछा कोई ऐसा लेटर है जिसमें वापडा वालों ने तुम्हें लिखा हो कि बराहे करम हम बड़ी मुश्किल में हैं, हमसे अपने मीटर नहीं बनते, वो हम चीन से लेते हैं या प्राइवेट अदारों से, सईद भाई से और पेल वगैरह से बनवाते हैं। तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि अपना समुंदर होना चाहिए और उसमें आप 2 दिन चलाएंगे वापडा, तुम उसके लिए कुछ करके आओ। कहने लगे नहीं, मैं अपनी मर्जी से गया था। अब सोचें कि पीएचडी ऐसे मौजू में बंदा करके आया हो कि जिसका जिंदगी से, महकमे से कोई ताल्लुक ना हो, स्वयं एक तरक्की मिलने के, और फिर आके गिला भी करे और शिकवा भी करे कि मुझे तरक्की क्यों नहीं दी गई। तो क्या ख्याल है, ऐसी पीएचडी के बाद चेयरमैन वापडा लगा देना चाहिए? किसी आबदोज के किसी निचले खाने में तो डाला जा सकता है, पर ऐसी पीएचडी जिसका जिंदगी से, जिसका नॉलेज से, इल्म से, फहम से कोई ताल्लुक ना। हमारे यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने इस बात पे पीएचडी की कि गालिब की पेंशन के क्या मसाइल थे। आप सोचें, इससे ऐसे फजूल मौजूआत पे पीएचडी की जाती है कि कभी कभी मेरा मन करता है कि जिन जालिम प्रोफेसरों ने उनकी एडवाइजरी कबूल की और उनकी यूँ समझें कि निगरानी की, उनको भी जुर्माना करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान का इस पर लाखों में करोड़ों रुपया लगता है, कौम की अमानत है, और हम अपने बच्चों को ऐसे मौजूआत पे पीएचडी कराते हैं कि जिसमें एक मजमून होता है न उनके किसी काम का, न मुल्क के किसी काम का, और जिसे कहते हैं नॉलेज की बॉडी में कुछ इम्पैक्ट तो आना चाहिए ना। बॉडी ऑफ द नॉलेज में इम्पैक्ट 0। तो इन लोगों को बाद में स्वयं गिले के और शिकवे के क्या मिलेगा? कितने लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से पीएचडियां करके आते हैं और यहाँ आके देखिए, पीएचडी का मतलब है आप पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो, आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। अब आके मार्केटिंग की जॉब ढूंढोगे नहीं मिलेगी, आपको किसी एनजीओ में जाना चाहोगे नहीं जा सकते, कोई बिजनेस करना चाहोगे उसके भी आप अहल नहीं रहते। वो पीएचडी आपने रिसर्च की या क्वांटिटेटिव की या क्वालिटेटिव की, तो उस रिसर्च का आम जिंदगी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये सिर्फ पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते। हमारे वो बेटे और बेटियां जिनको बहुत शौक है सरकारी खर्चों पे पीएचडी करने बाहर जाते हैं। हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर जफर जदून साहब, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो वो पीएचडी करके वापस आए। तो हमने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब वहाँ इतनी शानदार जिंदगी है, वापस क्यों आ गए? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं वापस ना आता तो मुझे लगता कि मैंने गवर्नमेंट से किया हुआ जो एग्रीमेंट था वो तोड़ता और ये डाका मारता मैं कौम के उस पैसे पे जो कौम ने मुझ पे खर्च किया। सो वहां से वो सीख के आया हूँ जो यूनिवर्सिटी के काम का है।
वो और उनकी अहलिया बेशुमार साल पंजाब यूनिवर्सिटी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के सरबराह रहे, बाद में वो यूसीपी में भी चले गए। लेकिन जब आप कुछ सीख के आते हैं तो आप अपने आने वाले बच्चों को, नस्ल को कुछ देते हैं। जब सीख के नहीं आते और किसी फजूल और छोटे मौजू पे काम कर लेते हैं, खुद आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बनता है, लोगों को बता भी नहीं पाते। इवन एक आसान सा पैरामीटर है, आपकी रिसर्च को कोई पब्लिशर छापने पे भी तैयार नहीं होता कि यार ये क्या आपने की है और क्या छापें, कौन इसको लेगा, कौन पढ़ेगा। आने वाले दिनों में जब आपको मौका मिले आला तालीम हासिल करने का और आला तालीमी इदारों में जाने का, तो कुछ आला काम कीजिएगा जिसमें आपकी इज्जत हो, जिसमें मुल्क की इज्जत हो, जिसमें वापस आके आप शान से बता सकें कि सर मैंने इस मौजू पे ये कंट्रीब्यूट किया है, ये मैंने नई रिसर्च की है। तो फिर यूं समझें कि आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, आपका रिस्क भी बढ़ेगा, सरमाया भी बढ़ेगा, खुद कौम को भी लगेगा, आपके पेरेंट्स को भी लगेगा, दोस्तों को भी लगेगा कि तो उम्दा शानदार काम करके